त्यागी, अब आप भी बोलिए खटाखट खटाखट बोलिए। मैंने खटाखट क्यों? वो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सूत्रों से पता चला है और चरण सिंह सांपला को भी पता चला है सूत्रों को हाँ, चरण सिंह सांपला जी को भी पता चला है कि सूत्रों के मुताबिक जो है योगी जी को हटाने वाले हैं और अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं। लेकिन इनके खुद ही के घर में थप्पड़ बज रहे, भटाभट 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 भटाभट, किसने किसमें बजाए, किसने किसको मारे, किसने किसकी पड़ी। और उसके बाद जो वो अरविंद केजरीवाल को मैंने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में से थर 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 कांप रहे। अरे गजब हो गया भाई। तो आपके घर में भटाभट 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 हो रही है, किसने किसको मारा हमें नहीं पता। और जैसे ही स्वाति मालीवाल के बारे में पूछना, वो हाथ कांपते हुए, अरे ये लीजिए अखिलेश जी बात कर लीजिए। इतने कमजोर सापरा जी को लाइए, मतलब सापरा जी और शिवम को लाइए, वर्सेस लगाइए। इनके घर में पिटाई भटाभट हो रही है इन पे, उसके सूत्र नहीं है इनके पास। मोदी जी योगी जी को हटा के अमित शाह जी को बना देंगे, उनके पूरे सूत्र हैं। अगर थोड़े बहुत सूत्र और सूत्रों के साथ शर्म बची है तो दिल्ली में चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर में जो भटाभट करी है ना, और एक महिला के साथ जो आपने चटाचट करके जो हालात करे, उसके बारे में जाकर दिल्ली पुलिस को बताइए। और थोड़ी सी भी शर्मिंदगी। और एक वो उधर से वो लड़की लड़ सकती वाली कहती अगर कहे तो मैं स्वाति मालीवाल के साथ खड़ी। अगर कहे क्या होता है भाई? कौन मदद मांगता है? जाना चाहिए आपको सबसे आगे बढ़कर। प्रदेश में हुआ है, सब जानते हैं। इनके नेता ने कन्फेस किया है, सब जानते हैं। आज सुबह की कल रात की तस्वीरें हैं। वही जो पीए हैं विभव, वो अरविंद केजरीवाल के साथ वहीं लखनऊ में बैठे हुए हैं, लखनऊ में खड़े हुए हैं जब उनकी स्वागत हो रहा है। मतलब एक महिला के साथ बदतमीजी हो जाए, अभद्रता हो जाए, उनके साथ पिटाई हो जाए, और उसके बाद जो है वो पीए बाकायदा जो है अरविंद केजरीवाल के साथ है, और वो महिला पिछले 4 दिन से मीडिया में ना है ना कहीं है। उनकी जान है, जिंदा है नहीं है, उनको खतरा है नहीं है, उनको दबाया जा रहा है, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा, और जो पीटने वाला है वो अरविंद केजरीवाल के साथ घूम रहा है। तो ये जो भटाभट हुई है ना, इंडिया अलायंस वालों, पहले इसका पता निकाल लो। अब आगे आता हूं। कहते वो भाटी जी ने एक और बात कही, जब आप उनसे पूछ रहे थे कुछ सवाल, तो इन्होंने प्रधानमंत्री जी के बारे में चालू कर दिया। तो फिर आपने पूछा, अरे भाई मैंने तो आपसे कुछ और सवाल पूछा। तो इन्होंने कहा नहीं मेरा दिल दिमाग वहीं चला जाता है। साहब इस देश दुनिया ब्रह्मांड में कोई भी हो, हर आदमी का दिल दिमाग जाता ही मोदी जी के पास है। गलती आपकी नहीं है। कितने दिनों बाद आपका शारीरिक परिवर्तन होगा विषय अलग है, पार्टियों में बात कर रहा हूं, नॉट टू बी अदरवाइज। अगर वो कितनी जल्दी होने वाला है, लेकिन मानसिक और दिल वाला जो परिवर्तन है वो तो धीरे धीरे लग रहा है करीब। मैं वाइब आई कैन फील इट नाउ। अब आगे आता हूं। ये अरविंद केजरीवाल और ये समरसता, और इसके अलावा वो कहते हैं कि नहीं जिस तरीके की चीजें हैं उनको मानना चाहिए उनके जीवन में। अरविंद केजरीवाल और मूल्य नाम की कोई चीजें है ना, तो वो एक नदी का 2 किनारा है, जीवन में साथ नहीं हो सकते। ये वही आदमी है जिस आदमी ने अपनी पार्टी के संविधान में सबसे पहले ये लिखा था, और मेजर सबसे बड़ा प्रॉमिस ये था उसके बाद जब ये मोर्चा चला था, जब इसके बाद ये पूरा हंगामा हुआ था, कि हमारी पार्टी में कोई भी व्यक्ति एक पद पर यानी कि संयोजक पद पर सिर्फ 3 साल रह सकता है, सिर्फ एक बार रह सकता है, और पार्टी में कोई भी व्यक्ति एक परिवार में 2 पद नहीं हो सकते परिवार में। मानक जी, आज उसी आदमी ने सबसे पहले तो उस संविधान को बदल के 3 से 5 साल किया कि संयोजक 5 साल रह सकता है। फिर लगा नहीं ये तो दिक्कत हो जाएगी। जब संयोजक का पद कहीं और जाने की बात हुई तो संविधान को बदलकर उसमें वो 2 बार का टेन्योर भी हटा दिया। अब जब से पार्टी पैदा हुई है, जब से अरविंद केजरीवाल संयोजक है, और छोड़ दीजिए एक परिवार में 2 पद तो छोड़ो, एक कुर्सी के 2 दावेदार पहले अपने आप बैठे थे, जेल चले गए, तो धर्मपत्नी बैठ गई बिना किसी पद के। ये बताएंगे हमें मूल्य क्या होता है 75 साल का और 85 साल का? जुम्मा 4 दिन पैदा हुए नहीं हुए, अपने संविधान को 5 साल चला नहीं पाए, और ज्ञान दुनिया भर का। विषय साफ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी फिर से एक बार आ रहे हैं, और ये अरविंद केजरीवाल को भी पता है, बेचारे बोल भी गए। वो अलग बात है कि स्वाति मालीवाल वाले विषय में कांप रहे थे, लेकिन इसमें बोल भी गए कि अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं चाहते। साफ है मामला कि इस देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, तीसरी बार भी बन रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी का इस बात को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। और विषय बहुत साफ है ना, उनके पास पहले कुछ था और ना अब कुछ। और एक और चीज कहना चाहता हूं, भाटी जी ने कहा कि वो पता होता है चुनाव का। 2014 पता था हमें, 17 पता था हमें, 19 पता था हमें, 22 पता था हमें,
नहीं 19-22 नहीं हाँ, कहूंगा। इनको ये तो पता है कि इनको ये नहीं रुक तो जाइए, उनको पता तो ये तो पता था कि नेताजी ने कहा अमित शाह जी को 2014 में कि नहीं 50 नहीं ज्यादा जीत रहे हो। राजकुमार भाटी की कोई एक बाइट मुझे निकाल कर दे दो एक चुनाव से पहले जहां इन्होंने ये कहा हो कि नहीं भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। प्रवक्ता नहीं बोलता है, नहीं बोलते ना, नहीं बोलता है, तो कहां आज बोलता भी है? नहीं बोल रहे, मैं भी यही कहना चाह रहा हूं। जीत आज भी रहे हम 80 में से 80, लेकिन सप्रा बोल जी नहीं बोलिए, सकते, आपकी मजबूरी बारी है। सप्रा जी बोलिए, क्या कह रहे हैं सप्रा जी? देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो स्वाति मालीवाल पर इतना सारा भाषण दे रहे हैं, इनको कोई अधिकार बनता है क्या? ये हाथरस के समय क्यों चुप थे भाई, जब हाथरस की बेटी को वहां पर जला दिया गया बिना माँ बाप को पूछे हुए? उन्नाव के समय आप क्यों चुप थे? उसके बाद में ऐसी कई घटनाएं, कठुआ की घटना हुई या फिर रेवा में घटना हुई या फिर इंदौर में हुई या उज्जैन में हुई, बच्ची से बलात्कार हुआ, तब आप चुप थे? तब भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता नहीं बोल रहा था। मणिपुर के अंदर निर्वस्त्र करके महिलाओं को घुमाया गया, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द निकला उसके बारे में? रेवन्ना ने 3000 वीडियो बनाए, 150 से ज्यादा महिलाओं के साथ में यौन शोषण बलात्कार हुआ, और प्रधानमंत्री रेवन्ना के मंच पर जाकर के खड़े होते हैं और कहते हैं कि ये देश को मजबूत करेगा, इसको वोट दीजिए। इसको आने वाली वोट जो है वो नरेंद्र मोदी को वोट आएगी। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को और पूरी भारतीय जनता पार्टी को। तो आप जब स्वाति मालीवाल पे बात करते ना, तो ये याद रखिएगा कि आम आदमी पार्टी ने तो फिर भी स्वीकार किया कि हां गलत हुआ, उसके ऊपर एक्शन होगा, वो पार्टी तय करेगी एक्शन लेना है। लेकिन आपके नेता और आपके प्रधानमंत्री या हमारे प्रधानमंत्री तो एक शब्द नहीं बोलते जब महिला अत्याचार होता है। बलात्कारियों के साथ में आप जाकर के खड़े होते हो, बलात्कारियों को प्रोत्साहन देते हो। अच्छा सापरा जी, ओके सापरा जी, बच्चों को टिकट देते हो। सापरा जी लगे हाथों, वो जो मेडल विजेता थी, ओके लगे हाथों सापरा जी, अब जबकि आप अरविंद केजरीवाल की इस थ्योरी का समर्थन कर रहे हैं, ब्रिजभूषण शरण के बेटे को आपने, ब्रिजभूषण शरण के बेटे को टिकट दे करके आपने उन महिलाओं को क्या ओके सापरा जी, मुद्दे पर आते हैं, आज के मुद्दे पर। अब जबकि आप अरविंद केजरीवाल की इस थ्योरी का समर्थन कर रहे हैं कि वाजपेयी जी, मोदी जी हटेंगे, अमित शाह को पीएम बनाएंगे, योगी जी को हटा देंगे, तो कांग्रेस के बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। कांग्रेस में कोई प्लान है क्या इस तरह का? कौन पीएम बनेगा, उसके बाद कौन पीएम बनेगा, या कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनेगा? कुछ है क्या ऐसा प्लान तैयार? देखिए ऐसा है, एक बार नहीं अनेकों बार यह स्पष्ट कर दिया है कि पोस्ट पोल ये सारी चीजें तय होती हैं। हमारा जो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ये कोई प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम नहीं है। ये हमारा लोकतांत्रिक सिस्टम है, जिसके अंदर जिस पार्टी की ज्यादा संख्या होती है उस पार्टी, या फिर गठबंधन होता है तो गठबंधन के सभी नेता और जो चुन करके आए हुए जो सांसद है वो तय करते हैं कि कौन नेतृत्व करेगा। तो रुकिए, थोड़ा सा सहन शक्ति रखिए। कुछ प्री पोल अलायंस हुए, कुछ पोस्ट पोल अलायंस होंगे, और तस्वीर आपके सामने क्लियर है कि 2004 में क्या पता था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने और 10 साल अच्छे से चलाई ना सरकार। मैं ये पूछ रहा था सापरा जी, अगर चुनाव के बाद ही तय होना है, निकलवाइए ना प्लीज। ओके, ये सापरा जी का ठीक करिए ऑडियो जरा, उनको एको जा रहा है। सापरा जी, अगर चुनाव के बाद ही तय होना है नतीजों के बाद पीएम कौन बनेगा, तो राहुल गांधी ने फिर प्रधानमंत्री का डिबेट वाला वो प्रस्ताव जो आया था 2 जजों से, वो क्यों स्वीकार कर लिया फिर? कि आइए डिबेट करते हैं, मैं तैयार हूं। मतलब मुकाबला आप मान रहे हैं ना राहुल वर्सेस मोदी ही है। मानक जी मुकाबला राहुल वर्सेस मोदी है, ये खुद अमित शाह ने कह दिया है, हमको कहने की जरूरत नहीं है। और अगर इनविटेशन आया है, इनविटेशन कोई कांग्रेस पार्टी ने नहीं भिजवाया था, इनविटेशन प्रख्यात लोगों ने वो इनविटेशन भेजा है, और उस इनविटेशन के आने पर इनविटेशन स्वीकार कर लिया। नरेंद्र मोदी में दम है तो स्वीकार करके दिखाएं, आए चर्चा में सामने सामने बैठे। 56 इंच के सीने की बात करते हैं, एक अकेला सब पर भारी कहते हैं, तो आइए ना आप चर्चा करिए ना। आज जनता आपसे चर्चा करना चाहती है। मतलब आपने इशारों में सापरा जी ये तो मान लिया, बेरोजगारी पर। ओके सापरा जी इशारों में आपने ये तो मान लिया ना, मोदी वर्सेस राहुल। अभी भी एको आ रहा है, ठीक करवा रहा हूं उसको। मोदी वर्सेस राहुल मुकाबला है, मतलब आपने ये तो मान लिया कि राहुल गांधी हां आपकी तरफ से, कम से कम कांग्रेस पार्टी की तरफ से पीएम पद के उम्मीदवार हैं। बोलिए शिवम, जवाब दीजिए। डिबेट का स्वीकार करिए ना। उसी पर आ रहा हूं, 10 सेकंड। ये हमारे खड़गे जी का ऑफिशियल स्टैंड है संदेश खाली पर, 10 सेकंड सुन लीजिएगा। नेता अधीर रंजन चौधरी ने जंगल राज बोला। संदेश खाली मसले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का क्या कहना है? देखिए, किसानों के बारे में तो हमको कुछ करना जरूरी है। हाँ, देखा मैंने एक क्लिप। हाँ।
खड़गे जी से पूछा गया कि एक चीज बताइए, संदेश खाली पर आपका क्या कहना है? कहता नहीं, किसानों के मुद्दे के लिए तो हमें कुछ करना जरूरी है। सवाल ही एड्रेस नहीं किया। आदरणीय गृह मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने रैली में भी कहा कि हम इस तरीके के किसी भी अपराधी के साथ नहीं खड़े हुए हैं जो ये हुआ, और हम इसके बिल्कुल खिलाफ है, इसके खिलाफ सारी चीजें होनी चाहिए। आप तो नाम लेने तक को तैयार नहीं थे, छोड़ दीजिए। ठीक है, डिबेट पर दिल्ली में, वहीं आ रहा हूं, दिल्ली में एक राज्यसभा महिला के साथ इस तरह की हरकत हो जाती है मुख्यमंत्री के आवास में, उसको भी ढक रहे हो, थोड़ी तो शर्म करो। अब आगे आता हूं, डिबेट कहा ना आपने राहुल गांधी से। राहुल गांधी क्या है? आप इनसे पूछो कि अध्यक्ष है क्या? नहीं नहीं, खड़गे जी अध्यक्ष है। हमारी तो पार्टी लोकतांत्रिक है, राहुल गांधी तो कुछ भी नहीं है। हम कहते हैं कि राहुल गांधी सर्वे सर्वा है, सुपर अध्यक्ष है। नहीं नहीं, वो तो कुछ नहीं है, उन्होंने तो छोड़ दिया सब कुछ, वो तो बिल्कुल नहीं चाहते। अब जब डिबेट की आता ही तो बेचारे खड़गे जी को गाया भी कर दिया बिल्कुल एकदम सीन से। कहते नहीं, राहुल गांधी से करिए। राहुल गांधी को हराने वाली महिला श्रीमती स्मृति ईरानी जी हैं। उनकी जो है 40 साल पुरानी जो सीट है, उनके जो बाप दादाओं की सीट है, वहां से उनको हराकर भगाया है। वो तो इनफैक्ट सांसद भी है और महिला मंत्री भी है। मतलब तो अगर एक तरीके से स्मृति जी तैयार है, मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो राहुल गांधी उनसे भी डिबेट करने लायक है नहीं, क्योंकि प्रोफाइल में स्मृति ईरानी जी भी मंत्री है। जो भी लोकसभा सांसद इनको चाहिए उससे लड़ाई कर ले। सप्रा जी बोलिए जल्दी से, उसके बाद आगे जा रहा हूं। हमारे सुधांशु जी से ही कर ले, वो राज्यसभा सांसद है, दोनों सांसद है, कर ले। बोलिए सप्रा जी। जबरदस्ती प्रधानमंत्री जी से लड़ना है। शिवम त्यागी अभी तक समझ नहीं पाए। गली में लड़ नहीं सकते, WWF में जाकर इनको कंटेस्ट करना। अरे पहले गली में लड़ो भाई, गली में लड़िए, WWF में जाकर समझ नहीं पा रहे। पहले समझ जाओ इनविटेशन किसका आया, समझ जाओ पहले इनविटेशन किसका आया है, और इनविटेशन जिसको आया तो वो इनविटेशन स्वीकारेगा ना। अरे कहां इधर उधर की बात कर रहे हो, कहां रहता फैला रहे हो? अरे कौन स्मृति ईरानी? स्मृति ईरानी गई, छोड़ दीजिए। जिन्होंने आपको हराकर भगा दिया, याद रखिएगा, मैं और आप इसी चैनल पर डिबेट पर बैठेंगे। छोड़ दीजिए, अपने पूर्वजों की सीट छोड़ भगा दीजिए। दिया। अरे वही स्मृति ईरानी जिसको देखकर डरते हो, आप उनसे डरते हो और वहां पहुंचते नहीं हो। वही स्मृति ईरानी। आपको तो टॉपिक ही नहीं समझ में आ रहा है भाई। अगर इन्विटेशन राहुल गांधी जी को गया है तो उत्तर राहुल गांधी जी देंगे ना उसका। अच्छा सप्रा जी, उससे पहले स्मृति जी ईरानी, शिवम एक सेकंड, 1 सेकंड, सप्रा जी दोनों को स्क्रीन पर ही रखिएगा। सप्रा जी, आपको पता होगा, आपने देखा होगा, एक और टीवी चैनल को एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने आज राहुल गांधी के बारे में सवाल पूछा। राहुल ऐसा कहा एंकर ने कि कौन राहुल? हाँ, तो पीएम बोले कौन राहुल? तो बेसिकली शायद स्मृति ईरानी वाला जो प्रियंका गांधी का था ना, स्मृति हु, शायद उसका जवाब दे रहे थे। कुछ कहना चाहेंगे आप उस पर? इनको पता ही नहीं है क्या हुआ। नहीं तो ये तैयारी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी को आज सभी लोग झूठेंद्र मोदी कहते हैं, फेकेंद्र मोदी कहते हैं। भाई ये अपडेट ही झूठ का नहीं है तो भाई। कोई अंत ही नहीं होता है। ये तो कुछ अरे भी वो कभी इंटरव्यू भी कह आया सकते नहीं है, हैं। शाम को आएगा। जबान में कोई हड्डी सोशल थोड़ी मीडिया है। पे, ट्विटर पे है। ओके भाटी साहब जल्दी बोलिए। राजकुमार भाटी, ये आधारहीन बातें करते हैं। ओके राजकुमार भाटी बोलिए, जल्दी बोलिए। देखिए, जो आपने जिक्र किया अभी राहुल वाला, हाँ, उससे तो मोदी जी का डर साबित होता है। वो एंकर के ना नाम लिया राहुल कंवल का, क्योंकि राहुल कंवल साथ में थे, इंटरव्यू कर रहे थे कि राहुल ने जो कहा ये, तो मोदी जी को लगे राहुल गांधी कह रहे हैं। और राहुल गांधी को फोबिया इतना हावी है मोदी जी पे। उन्होंने कहा राहुल राहुल हाँ, कौन राहुल? कौन राहुल? राहुल गांधी अरे को वो कह रहे स्मृति थे। जी का जवाब दे रहे थे। लेकिन दूसरे जो अभी शिवम भाई कह रहे थे, देखिए वो निमंत्रण राहुल गांधी ने नहीं दिया था, वो निमंत्रण सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों ने दिया। हाँ, तो सबको कि पता है, राहुल सब गांधी मानते हैं। और नरेंद्र भाटी, यही मोदी तो सवाल है। बहस करें। राहुल गांधी ने कह दिया मैं तैयार हूं। सब मानते हैं मोदी वर्सेस इसमें राहुल है ये सवाल चुनाव, उठाने का। आप भी मान लीजिए फिर। नहीं, अब चुनाव तो इंडिया गठबंधन वर्सेज एनडीए आप गठबंधन है, हम व्यक्तिवादी है ही नहीं। ओके, आनंद दुबे।